Welcome to Coding Sprint. हेलो दोस्तों, ये हमारे इस चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, जो कि बेसिक तो है लेकिन मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। आपको इसी तरह के क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे लेकिन एडवांस तक चलेंगे। मैं लैंग्वेज के तौर पर जावा को इस्तेमाल करूंगा, आप अपने मनपसंद लैंग्वेज किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++, जो भी आपका फेवरेट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसमें जावा का इस्तेमाल करेंगे और आज एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। मान लीजिए मैंने एंटर किया कोई स्ट्रिंग जिसमें कई सारे डिजिट्स हैं, जैसे कि 1 2 3। तो आपको करना ये है कि आपको जितने भी डिजिट मिल रहे हैं उस स्ट्रिंग में, उस सारे का सम निकाल कर आपको प्रिंट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 3 2 और 1 को आप प्लस जब भी करेंगे तो उसका वैल्यू 6 आएगा, तो वही आपको प्रिंट करना है। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को हम लोग बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जो कि s है, और इंटीजर वेरिएबल l i सम और f लिया है। सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया और f को भी 0 से इनिशियलाइज़ किया है। फिर एक कैरेक्टर वेरिएबल h का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं इनपुट लेने के लिए लिखा हूँ system.out.println एंटर योर स्ट्रिंग s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। आशा करता हूँ आपको बेसिक्स पता होगी। और l वेरिएबल में मैंने लेंथ मेथड का इस्तेमाल कर स्ट्रिंग के लेंथ को कैलकुलेट किया है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 2 BA, तो उसमें 4 कैरेक्टर्स है। तो लेंथ जो है एस डॉट लेंथ वो 4 कैलकुलेट करेगा। जितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर रहेंगे वो आपके एल में स्टोर हो जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये आपका जो स्ट्रिंग है वो उसकी भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि आप 0th पोजीशन वाला स्ट्रिंग चाहते हैं तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा। आप फर्स्ट पोजीशन वाला स्ट्रिंग चाहते हैं तो वो आपको 2 रिटर्न करेगा। मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए एंटर किया 1 2 BA, तो 0th पोजीशन का अगर आप कैरेक्टर चाहते हैं तो आपको 1 मिलेगा। और जैसे कि शुरुआत होता है 0 से, 0 1 2 3, यानी कि लेंथ में जितना वैल्यू आया उसका 1 माइनस करेंगे जब आप, तो जो वैल्यू आएगा वो आपका लास्ट इंडेक्स होगा उस स्ट्रिंग का। जैसे कि यहाँ पर लेंथ का वैल्यू 4 आएगा, तो उसका लास्ट इंडेक्स होगा यहाँ पर 3। तो आपको अगर ए को निकालना है इस स्ट्रिंग में से, ए को एक्सेस करना है, तो आपको इंडेक्स यूज़ करना होगा 3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज़ किया है मैंने, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है, मैं जितने भी कैरेक्टर्स है उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट, मैं वो सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ 1 बाई 1। तो इसलिए मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है और आई को मैं एज ए इंडेक्स वेरिएबल यूज़ करूँगा। इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया और लेस देन एल मतलब कि एल माइनस 1 तक चलेगा। पिछले एग्जाम्पल के तौर पर बात करें अगर, तो यहाँ पर आई 3 तक चलेगा। फिर h इज इक्वल टू एच डॉट कैरेट आई। आपको इस मेथड के बारे में तो पता ही होगा। ये मेथड यूज़ किया जाता है जब भी आप किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में से। जैसे कि 1 2 3 नहीं 1 2 BA था, तो उसमें जब i का वैल्यू 0 होगा तो h में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। जब i का वैल्यू 1 होगा तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। जब i का वैल्यू 2 होगा तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, a स्टोर हो जाएगा। उसी तरीका से आपका जो भी वैल्यू है जिस जिस इंडेक्स पे, वो आपका h में स्टोर होते जाएगा। तो पहली बार जब i का वैल्यू 0 है, तो h में स्टोर होगा 1। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2, एक काम करते हैं कमेंट कर देते हैं 1 2 BA। तो जब i का वैल्यू 0 है तो h में स्टोर हो जाएगा 1। और यहाँ पर इफ़ कंडीशन में मैंने ये चेक किया है, देखिए क्या चेक किया मैंने, कैरेक्टर डॉट इस डिजिट h।
कैरेक्टर डॉट इस डिजिट एच का इस्तेमाल कर कर मैंने ये चेक किया है कि जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो एक कैरेक्टर मतलब कि वो एक डिजिट है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर 1 जब आपको मिला, 0th पोजीशन पे क्या है 1 है, तो जब कैरेक्टर डॉट इस डिजिट एच किया आपने तो एच में क्या वैल्यू स्टोर था, एच में वैल्यू स्टोर था 1। तो वो चेक कर कर या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर उसको कोई डिजिट मिलता है 0 से 9 तक कोई भी डिजिट मिलता है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। इस डिजिट का मतलब यही होता है कि चेक करो कि जो भी कैरेक्टर है उसका वैल्यू डिजिट है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एच में ए स्टोर होता और आप कैरेक्टर डॉट इस डिजिट करते हैं तो उसमें आपको मिलता वैल्यू, आपको क्या वैल्यू मिलता, आपको वैल्यू मिलता फॉल्स। तो इसी तरीका से ये चेक करेगा कि जो भी इंडेक्स है ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रहा है एच का वो डिजिट है कि नहीं। अगर डिजिट होता है तो वो ये जो सम वेरिएबल है, हमने सम को कैलकुलेट करने के लिए सम वेरिएबल बनाया था, उसमें उस वैल्यू को प्लस करते जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको एक और मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि एज इट इज़ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो वो आपको एज इट इज़ 1 रिटर्न कर देगा। यहाँ पर 2 है तो वो आपको एज इट इज़ 2 रिटर्न कर देगा। लेकिन आप उसके जगह पर मान लीजिए आप उसके जगह पर यूज़ करते हैं इंट को, आप इस तरह लिखते हैं, आप इस तरह लिखते हैं अगर, तो ये कुछ और वैल्यू रिटर्न करता। वो क्या वैल्यू रिटर्न करता, आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो आपको उसका एक यूनिक कोड, जैसे कि एस की वैल्यू होता है ए का 65, तो उसी तरीका से कैरेक्टर वैल्यू 1 का भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। 1 का जो भी एस की वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा। 1 का जो भी एस की वैल्यू होगा आप जब इस तरह लिखेंगे तो वो रिटर्न कर देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एच को लिखता हूँ, एच को लिखता हूँ तो 1 का वैल्यू देखिए क्या आता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग में 1 दिया तो यहाँ पर देखिए 1 का वैल्यू आ रहा है 49। 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 का वैल्यू आ रहा है 49। और जब आप इसको इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू एच, तो आप अगर 1 डालेंगे, एच का वैल्यू मान लीजिए अगर 1 है तो वो आपको एज इट इज़ 1 रिटर्न करेगा। और आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू देते हैं जैसे कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, तो उसका वैल्यू स्टार्ट होता है, मतलब स्मॉल ए का वैल्यू होगा 10, स्मॉल बी का वैल्यू 11, स्मॉल सी का वैल्यू 12, स्मॉल 4 का वैल्यू कितना 13। उसी हिसाब से आपका कैरेक्टर अगर मान लीजिए कोई कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक रहता है, उसी तरीके से 10 से स्टार्ट होगा और 35 तक चलेगा। आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर वैल्यू ए से कैपिटल हो या स्मॉल हो, आप ए से जेड तक अगर कोई वैल्यू डालते हैं तो वो आपको उस हिसाब से 10 से 35 तक कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन आप यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डालते हैं यानी कि डिजिट डालते हैं तो वो आपको एज इट इज़ वो डिजिट को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 1 चाहते हैं सम निकालने के लिए, हमको एज इट इज़ उसका वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सम में ऐड करते चले जा रहे हैं। और एफ का प्लस प्लस हम लोग क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। इसी तरीका से ये फॉर लूप पूरा घूमेगा और चेक करेगा जिस जिस पोजीशन पे उसको कोई डिजिट मिलता है उस पोजीशन का न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट कर कर उसको सम जो वेरिएबल है उसमें ऐड करते चला जाएगा। और मैंने यहाँ पर f का इस्तेमाल क्यों किया है, ये फॉर लूप यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने कंडीशन लिखा इफ़ f इज़ ग्रेटर देन 0। f इज़ ग्रेटर देन 0 का अर्थ ये हुआ कि इस जो भी आपने स्ट्रिंग को एंटर किया है उसमें आपको कम से कम एक डिजिट तो मिल ही रहा है। ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब ही है कि आप जो स्ट्रिंग एंटर किए हैं उसमें आपको एक डिजिट मिल रहा है, और ऐसा होता है तभी आपको सम प्रिंट करना है। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रिंग ऐसा एंटर कर रहे हैं जिसमें कोई डिजिट प्रेजेंट ही नहीं है तो आप सम क्या रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो उसीलिए मैंने इस कंडीशन को बनाया इफ़ f इज़ ग्रेटर दैन 0, उसके बाद प्रिंट करा दिया सम। अगर मान लीजिए f ग्रेटर दैन 0 नहीं होता है तब उस कंडीशन पे हम लोग को प्रिंट करना है नो डिजिट इज़ प्रेजेंट। चलिए आइए इसको रन कर कर देख लेते हैं।
तो वही मैं मान लीजिए मैंने 3 4 TR5 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 12 आ जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू डालते हैं स्ट्रिंग का जिसमें कोई डिजिट प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए कुछ भी ऐसे कुछ भी डाल देते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए नो डिजिट इज़ प्रेजेंट, ये आपको मैसेज मिल गया। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, हम लोग एडवांस तक भी चलेंगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। अब बेसिक क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल, फिर एडवांस लेवल, उस हिसाब से चलते चलेंगे हम लोग। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को जाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और मैं इसका सोर्स कोड आपको दे दूंगा, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इस कोड को एक्सेस कर सकेंगे और इसको आप कॉपी कर चेक भी कर सकेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।